सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, गुरु की बड़ी कृपा है। आज हम संतों के साथ मिल बैठ कर के सत्संगत इस परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो सत्संगत संतों का तो कुछ ऐसा साथ होता है। महात्मा कहते हैं कि राम बुलावा भेजी दिए, दिए कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। सत्संग जी, संतों के साथ बैठने का जो सुख है वो बैकुंठ में भी नहीं मिलता। क्योंकि सत्संग जी जहाँ महात्मा बैठते हैं वहाँ इस हरि प्रभु परमात्मा की चर्चा होती है, और इसकी चर्चा करने में जो आनंद आता है सत्संगत, वो कहीं किसी और वस्तु में नहीं है। तो इसीलिए सत्संग जी बैकुंठ के लिए भी महात्माओं ने कह दिया कि मुझे बैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सुख है संतों के साथ बैठने में। तो सत्संगत ये संत महात्मा हमेशा इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहते हैं। सत्संग जी, भक्ति तो नौ प्रकार से इंसान करता है, लेकिन सत्संगत कहते हैं बिन जाने ना हो प्रतीति। सत्संग जी बिना जानकारी के प्रतीत नहीं होती। इस प्रभु परमात्मा से प्रीत करनी है तो सत्संगत इसको जानना ही पड़ेगा। और सत्संग जी से जनाने वाला कोई सत्पुरुष सद्गुरु होता है। और जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर सत्संगत कहते हैं, जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जानता है वही जना सकता है। तो कृपा करो सत्संग जी, जब श्री रामचंद्र जी संसार में आए तो सत्संगत एक सबरी नाम की भक्त हुआ करती थी। तो सत्संग जी वो गुरु मतिंग ऋषि जी के आश्रम में रहती थी, वहाँ पे सेवा किया करती थी। तो वो सत्संगत ऋषि त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि ये समय का सद्गुरु संसार में आया हुआ है और एक न एक दिन जरूर यहाँ आकर के मिलेगा। तो सत्संगत जब सबरी की सेवा देखी तो जब उनको आशीर्वाद सहज में दे दिया कि सबरी जा, तुझे राम के दर्शन होंगे। तो सत्संग जी सबरी इसी चाह में सेवा करती रही कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तो सत्संग जी अब मतंग ऋषि तो अब शरीर छोड़ के जाने वाले थे। साथ में सबरी भी जाने की बोलने लगी कि मुझे भी गुरु महाराज आपके साथ ही जाना है। आदेश दिया कि नहीं, आपने कुछ कार्य करके आना है और आपको यहीं पर रहना है। प्रभु जब आएंगे उनसे मिल कर के सत्संग तो उनको कुछ सेवा बख्शी थी। उस सेवा के लिए उनको वहाँ पे कुटिया पे छोड़ दिया। सत्संग जी किस तरह से वो रोज़ सुबह उठती थीं, रोज़ अपनी कुटिया के आसपास झाड़ू लगाती थीं। मजाक करने वाले उनके साथ मजाक भी कर देते थे। सत्संग तो कोई कहता कि सबरी तेरे राम इधर से आएंगे, तो उधर ही झाड़ू लगाना शुरू कर देती थी। कोई कह देता था कि तेरे राम इस रास्ते से आएंगे, तो वो उस रास्ते पे झाड़ू लगाना शुरू कर देती। उनका सत्संग जी ने प्रतिदिन का रोज का नेम था कि झाड़ू लगाना और राहों में फूल बिछाना। क्योंकि सत्संगत उनके बगीचे के कभी फूल नहीं सूखते थे, कभी फूल खत्म नहीं होते थे। गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे बगीचे के फूल कभी खत्म नहीं होंगे। तो सत्संगत वो रोज बगीचे में से फूल तोड़ती और रोज राह में बिछाती, और रोज सत्संगत प्रसाद की रोज तैयारी करती कि मेरे प्रभु आएंगे, भोग लगाएंगे। तो कुछ सत्संगत ऐसा समय बना कि प्रभु परमात्मा ये श्री रामचंद्र जी महाराज सत्संगत उनकी कुटिया पे पहुंच गए। सत्संग जी जब उनसे मिले तो सत्संग जी बड़े
एक बार को तो सबरी ने पहचाना ही नहीं। आजकल तो हम कैलेंडर फोटो हम सामने भी गुरु को देख लेते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। अब उन्होंने पहचाना नहीं और सहजते कहती हो, कौन है भाई, मुझे क्यों परेशान करते हो, मैं फूल बिछा रही हूँ, मेरे प्रभु राम आएंगे। सामने से कहते हैं कि मैं राम हूँ। सबरी, मैं ही तो राम हूँ। साथ संगत जी जब उनको बताया कि मैं ही राम हूँ, तो साथ संगत उनके प्यार में इस तरह से खो गई। उनको यही होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। झूठे झूठे बेर साथ संगत प्रभु को खिलाने लगी, चक चक के, कि मीठा है तो इसको खाओ, ये खट्टा है इसे नहीं खाना है। अब ये लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे कमाल है, किस तरह से प्यार में विभोर हो रहे हैं और झूठे बेर खाई चले जा रहे हैं। लक्ष्मण को दिया तो साथ संगत हम जानते ही हैं कि उन्होंने खाए नहीं, तो उन्होंने फेंक दिए। साथ संगत जी जब श्री रामचंद्र जी महाराज बैठे सबरी से बहुत सारी वार्तालाप हुई, तो सबरी सामने से कहती है, प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर, मुझे अपनी भक्ति करने की कला बताइए, कि मुझे कोई सार नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तो सत्संगत प्रभु कहते हैं कि सबरी, तुम तो हर भक्ति में संपूर्ण हो, तुम तो किसी भक्ति में कम नहीं हो, तुम्हें मैं क्या भक्ति की सार बताऊंगा। लेकिन तुमने प्रश्न किया है तो ये संसार के लिए बड़ा सुखदायी होगा। तो सत्संगत वहाँ नवदा भक्ति की बात होती है। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी भक्ति कथा प्रसंगा। कहते हैं इंसान को भक्तों का साथ करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, उनके पास बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसकी कथा सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। तो सत्संगत इस प्रकार से सबरी को जब समझाया, तो जो कार्य दिया गया था तो सत्संगत वो कार्य सबरी पूरा करके अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो सत्संगत जी ऐसी भक्त भगवान की ऐसी कला होती है कि ये सहज में ही अपने भक्त को दर्शन दे देते हैं। तो आज सदगुरु हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहा है। ऐसी भक्ति सत्संगत सबसे पहले संतों का साथ दिया कि संतों का संग करो, फिर सत्संग दिया कि अब उनके साथ बैठ के इस परमात्मा की चर्चा करो और चर्चा को सुनो। सत्संगत जी ये सेवा सुमरन सत्संग जो भी सदगुरु ने हमको तीनों हमें बताए हैं, ये हमारे सुख के लिए बताए हैं, ये हमारे खुद के सुख के लिए बताए हैं। सदगुरु का इनमें सत्संगत अपना कुछ नहीं होता कि समझें कि हम कोई गुरु को कोई लोभ है या लाभ नहीं। गुरु तो तलकारदर्शी होता है, अपने भक्तों को हमेशा सुख की बात बताता है। गुरु वही करते हैं जो उनके भक्तों को उनके गुरसिकों के सुख में होता है। तो हमने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के इस जीवन को जीना है, क्योंकि सत्संगत भक्त संसार में भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन लेकिन कोई गुरु को प्यारा कोई बिरला ही बिरला होता है। तो सबरी बहुत प्यारी थी अपने गुरु की। कहीं कुंड में पानी लेने जाती थी, सत्संगत वहाँ थे, सबने उनको भगा दिया, कह दिया कि यहाँ से भाग जाओ, तुम नीची जाति की हो, इसमें पानी कैसे भर सकती हो, ये हमारे नहाने के लिए है, हमारे पीने के लिए है, इसमें तो हम आपको जल नहीं लेने देंगे। सबरी को भगा दिया वहाँ से, उनको तरकास उनकी बेइज्जती करके अपमान करके उनको वहाँ से भगा दिया सत्संग में। अब उनको भगा दिया तो अब मन में अपने में दुखी होकर के वापस हो जाती हैं। तो पंपापुर का जो पानी था वो पूरा ही खराब हो गया। अब पूरा खराब हो गया तो सत्संगत वहाँ कहने लगे इसमें प्रभु के चरणों का चरणामृत डालो, ये पानी ठीक हो जाएगा। अब श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों का चरणामृत बनाया गया, उसमें डाला गया, लेकिन पानी तो ठीक नहीं हुआ, वो तो और ज़्यादा खराब हो रहा है। अब कहने लगे कि पानी तो ठीक नहीं हुआ है, तो प्रभु कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, चरणों के चरणामृत पानी ठीक नहीं हो। तो कहने लगे सामने से कि आपने कहीं किसी को
दिल तो नहीं दुखाया है, किसी को आपने यहाँ से भगाया तो नहीं है। कहने लगे हाँ, एक सवरी नाम की भिलनी आया करती थी, वो पानी लेती थी, हमने उनसे मना कर दिया। तो बस सत्संगत कहते हैं कि ये तो अपने भक्त की किस किस तरह से पत रख लेते हैं। कहने लगे फिर तो आप मेरा पानी चरना मत डालो, कुछ भी डालो, जल ठीक होने वाला नहीं है। जब तक आप उसी भक्त को ला करके उसके चरणों का चरणामृत डालोगे तभी ये पानी ठीक होगा। तो सत्संगत जी वो सबरी के पास जाते हैं, अरदास करते हैं कि सबरी आप हमें अपने चरणों का चरणामृत दो। अब उनको लेके आते हैं, उसमें पानी में चरणामृत डालते हैं तो पानी ठीक हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत, कहते हैं मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। कहते प्रभु अपने आप को, अपने वचनों को झूठा पाड़ देते हैं, लेकिन भक्त की बात को कभी नहीं करने देते, भक्त की कभी बेइज्जती नहीं होने देते, भक्त का कभी अपमान नहीं होने देते। ये हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कृपा करो सत्संग जी, हमने अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ जुड़ना है। हमारे जो सद्गुरु हैं ये भी त्रिकालदर्शी हैं सत्संगत। ये किस तरह से हमारी हर बात को सहज में ही पूरी कर देते हैं। हम मन में ही सोचते हैं और हमारी मन में सोचते सोचते हमारी बात पूरी हो जाती है। तो सत्संगत ये प्रभु परमात्मा सद्गुरु तो सबके साथ रहता है, ये कहीं दूर नहीं है, कहीं इसे ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढूंढना है तो किसी सत्य पुरुष को ढूंढो। तो सत्संगत संतों के ऐसे भाव होते हैं, जब हम संतों के साथ बैठते हैं तब हमें समझ आता है। सहजोबाई एक भक्त हुई सत्संगत, वो किस तरह से भक्ति करती थी अपने गुरु की, गुरु के हर वचन को मान के अपने जीवन को जिया करती थी। वो भी एक नारी हुआ करती थी। मीराबाई थी, वो भी एक नारी हुआ करती थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल कर के इस परमात्मा को खुश किया और अपने जीवन को कल्याण किया। आओ सत्संगत, हमने भी आज गुरु के वचन को मान के अपने जीवन का कल्याण करना है। हमने भी इनकी हर बात को सत्य वचन कह के मानना है और इनके बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाना है। सत्संगत आदेश यही आता है, गुरु तो और कुछ ज़्यादा नहीं कहते, वो तो सिर्फ यही कहते हैं सेवा और सुमरन सत्संग करो। सेवा में सत्संग जी हमारे सारे कार्य आ जाते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे घर में काम करें, चाहे पड़ोस कोई भी कार्य करते हैं, वो सब सेवा में आ जाता है। इसलिए सत्संग जी सिमरन हमें इस प्रभु परमात्मा का पल पल ध्यान रखना है, क्षण क्षण इसका याद रखना है। और सत्संगत सत्संग जब संतों के साथ बैठ के इस हरि चर्चा में हमेशा भाग लेते रहना है। तो कृपा करो सत्संग जी, ऐसा वचन सद्गुरु का है और इस पे हमने चलना है। हम इस पे जब चलेंगे तभी हमारी बात बनेगी। ज्ञान लेकर के हम घर बैठ जाएं तो कहाँ बात बनने वाली है। गुरु ने जो वचन बोला है उस पर हमें चलना ही पड़ेगा। तो सत्संगत ये परमात्मा तो हर जगह है। हम चाहे जंगल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, हम ये हर पल हमारे साथ रहता है। ऐसा ज्ञान सतगुरु ने दिया है, इस परमात्मा को हाजिर नाजिर हमको दिखाया है। तो कृपा करो सत्संग जी, गुरु के वचन पे इतनी ताकत होती है कि बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो सत्संगत हमने अपने जीवन को गुरु के बताए हुए वचन पे चला करके ही अपने जीवन का कल्याण करना है। सत्संगत कहते हैं कि 100 काम छोड़ के नहाओ, 1000 काम छोड़ के खाओ और लाखों काम छोड़ के सत्संग में जाओ। सत्संग जी जब हम ये कर्म करते हैं तो फिर सत्संगत हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि सत्संग जी दुनिया के काम तो परमात्मा की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, ये सहज में ही कर देते हैं। आओ सत्संगत, हमने सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है और इनके चरणों के साथ हमेशा जुड़े रहना है। दासी तो ऐसी अरदास करती है जैसे सबरी ने अपने जीवन को जिया, मीरा ने जिया, उधर सत्संग सहजोबाई ने जिया।
इस तरह से हम भी जीवन को अपने को जीते चले जाएं। सत्संगत ये नारी पुरुष के तो एक ये प्रभु परमात्मा ने एक भेद बनाया है, जो ये तो सत्संगत शरीरों का आकार है, अन्यथा तो हम सब ही नारी हैं। हम सबके अंदर इस प्रभु परमात्मा ये ब्रह्म यही एक नर है और इसका अंश हम सबके अंदर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा के रूप में। तो हमने सत्संगत जी सबने ही इसकी भक्ति करनी है। कोई ये नहीं है कि हम सत्संगत पुरुष हैं नारी हैं, ये तो एक प्रभु परमात्मा के अपनी व्यवस्था है इसने जो बनाई है, अन्यथा तो हम सब ही नारी हैं। इसका उदाहरण महात्मा बहन मीराबाई भी देते हैं। जब मीराबाई गुरु के पास पहुंची किसी आश्रम में, तो वहाँ कहा कि यहाँ औरतों का आना वंचित है, यहाँ नहीं आ सकते। तो मीरा ने यही पूछा कि जाओ उनको पूछ के आओ कि वो पुरुष कब से बने हैं। तो सत्संगत जब उनको ऐसा पूछा गया तो उनको समझ आ गई कि हम तो सब नारी हैं। इसीलिए तो कहते हैं सबके प्राणपति तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो ये सबका पति ये परमात्मा और हम सब आत्मा। तो सत्संगत कृपा करो कि हम सभी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहें, इस निराकार सतगुरु के साथ जुड़े रहें और संतों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करते रहें। दासी ऐसी अरदास करती है आपके लिए, अपने लिए, कि दातार कृपा करे हमारे जीवन में जिस जिस चीज़ की जो भी जैसी भी कमियां हैं हमारे जीवन में, वो सद्गुरु दूर करे और भक्ति भरा जीवन दे। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।